Good morning, students of Standard 7. I am Preeti Sinha. I am your science teacher. In previous classes हम लोग पहले के क्लास में अभी पढ़े थे क्या चीज़ के बारे में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ से जो फोटोसिंथेसिस में जो फैक्टर्स है जिसका रिक्वायरमेंट होता है उसके बारे में हम लोग बताए थे। ये लास्ट वाला जो एक्टिविटी 5 का जो मेरा एक्सपेरिमेंट था वो उसमें आधा अधूरा रह गया था, जिसको अभी हम पूरा करेंगे। उसमें क्या था कि टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, हमको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल फैक्टर है। तो वो कैसे हम लोग उसको प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट को हम लोग 2 दिनों के लिए क्या करेंगे, अंधेरा में रखेंगे जिससे उसको लाइट नहीं मिले और वो डी-स्टार्च्ड हो जाए, उसमें स्टार्च नहीं रहे उसके लीफ में। उसके बाद हम लोग टेक ए कॉनिकल फ्लास्क एंड पुट सम पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक सब्सटेंस होता है, एक केमिकल होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, जो पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उस लीफ को, उस प्लांट को, जो पॉटेड डी-स्टार्च्ड प्लांट था उसको हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क में उसके एक लीफ को इस तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें पहले से डालेंगे, उसके लीफ को इस तरह से उस कॉनिकल फ्लास्क में फिक्स कर देंगे कॉर्क के द्वारा। उसके बाद उस पॉटेड प्लांट को हम लोग सनलाइट में रखेंगे। लीव द प्लांट इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। आफ्टर फ्यू आवर्स टेक आउट दिस, कुछ मतलब 4-6 घंटे तक उसको हम लोग रखेंगे धूप में। उसके बाद उस प्लांट का लीफ को जिसमें कॉनिकल फ्लास्क में जो हम लोग पैक किए हुए थे पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिस लीफ को, उस लीफ को हम लोग तोड़ लेंगे। ठीक है, उस लीफ को और एक दूसरे लीफ को भी तोड़ेंगे। दोनों लीफ का हम लोग स्टार्च का टेस्ट करेंगे। स्टार्च के टेस्ट में हम लोगों को याद है, जब प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि लीफ को हम लोग पहले क्या करेंगे, वाटर में बॉईल करेंगे। उसके बाद जिससे वो सॉफ्ट हो जाता है उसके बाद उसको अल्कोहल में, हम अल्कोहल के टेस्ट ट्यूब में उसको डालेंगे और उसको वाटर बाथ करेंगे। उसमें जो वाटर रहेगा उसको बॉईल नहीं करेंगे। उसके बाद जब अल्कोहल में बॉईल करने के बाद उसका क्लोरोफिल हट जाता है तो उस लीफ को हम लोग फिर हॉट वाटर से क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे। उसके बाद उसमें आयोडीन डालेंगे। आयोडीन डालने के बाद अगर ब्लू ब्लैक कलर का वो लीफ हो जाता है, इसका मतलब उसमें स्टार्च मौजूद है। तो वही एक्सपेरिमेंट इसमें भी करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होता है, हम लोग क्या उसमें देखते हैं, तो कि जो लीफ कॉनिकल फ्लास्क में जो बंद था जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, और जो दूसरा लीफ था जो लाइट में एक्सपोज था, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था एटमॉस्फेरिक एयर में, वो एक्सपोज था, उसका जब हम लोग स्टार्च का टेस्ट किए तो वो ब्लू ब्लैक कलर हो गया। इसका कंक्लूजन क्या निकला, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या मिला कि कार्बन डाइऑक्साइड जिस लीफ को नहीं मिला उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब वो ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है। ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब क्या है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो हम लोग को प्लांट से प्रोटीन भी मिलता है, न्यूट्रिएंट्स एक प्रोटीन है जो कि प्लांट से मिलता है। उस प्रोटीन में क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। प्रोटीन का यूनिट एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड्स में क्या होते हैं, नाइट्रोजन होता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये नाइट्रोजन प्लांट को कहाँ से मिलता है, फ्रॉम वेयर डज प्लांट गेट
नाइट्रोजन। इसका आंसर के लिए हम लोगों को थोड़ा सा और डिटेल्स में जानना पड़ेगा कि एयर हवा में 78% नाइट्रोजन है, बट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वो प्लांट जो होता है वो हवा से डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। प्लांट जब भी एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रोजन को तो सॉल्युबल फॉर्म में करेगा, सॉल्युबल फॉर्म में फ्रॉम द रूट से उस नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब करता है। तो ये दो मेथड से हम लोग को पढ़ना है अभी 7th क्लास में। तो पहला मेथड क्या है, सॉइल कंटेन्स सर्टेन बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम बैक्टीरिया। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे सिम्बायोसिस में। राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और वो जब कन्वर्ट कर देता है तो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब दिस कंपाउंड्स विथ वाटर टू गेट नाइट्रोजन। सेकेंड मेथड क्या है प्लांट्स को नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने का, कि फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं सॉइल में, जिससे प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है सॉल्युबल फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रो का मतलब क्या हो गया अदर, और ट्रॉफिज्म का मतलब फीडिंग, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे से अपने फूड को एब्जॉर्ब करते, फूड को लेते हैं, उसी को हम लोग हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उस तरह के न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ऑर्गेनिजम्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वैसा ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दो वर्ड आया है यहाँ पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली कैसे, तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स के बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं। हर्बीवोर्स कौन से ऑर्गेनिज्म है, वो वैसा ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। हर्बीवोर्स ओनली प्लांट ईटिंग एनिमल्स को बोलते हैं, जो कि हम लोग बचपन में पढ़े हैं इस चीज़ को। और कार्निवोर्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं, और हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, प्लांट को खाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि और जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को इससे भी हम लोग समझ सकते हैं, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन। यहाँ पे देखिए ये प्लांट है, ये प्लांट को ये इससे हम लोग और एक चीज़ और क्या मिलेगा, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सनलाइट। देखिए सारा चीज़ सनलाइट से हो रहा है। सनलाइट के थ्रू ही प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। वो फोटोसिंथेसिस करता है, फूड का प्रिपरेशन करता है, जिसको हर्बीवोर्स इंजेक्ट करते हैं, हर्बीवोर्स खाते हैं। और हर्बीवोर्स को कौन खाता है, कार्निवोर्स खाता है। और हर्बीवोर्स को ह्यूमन बींग्स भी खाते हैं, और ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली प्लांट को भी खाते हैं। तो प्लांट क्या हो गया, प्रोड्यूसर्स हो गया या ऑटोट्रॉप्स हो गया। प्लांट्स क्या होगा, प्रोड्यूसर, क्योंकि ये फूड का प्रोडक्शन कर रहा है इसलिए। और ये सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, दीज आर हेट्रोट्रॉप्स, दे डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोग को पैरासाइट्स पढ़ना है। पैरासाइट्स क्या हुआ, तो पैरासाइट्स जो हुए उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे अभी पैरासाइट्स को।